भारत के कर्नाटक राज्य से मेरे पास एक यूट्यूब चैनल टर्मिनेशन का केस आता है और उस केस के अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टडी की और स्टडी करने के बाद मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार इसके ऊपर वीडियो मुझे बनानी चाहिए, क्योंकि अगर मान के चलो इसके शिकार और बंदे बने ना तो भाई अपनी वो मेहनत को बेकार कर देंगे। 2 साल 3 साल 5 साल से जो कर रहे हैं। अब भाई ने मुझे कांटेक्ट किया इंस्टाग्राम के ऊपर और यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें मैं पहले आपको मोटी मोटी चीज़ जो जेन्युइन चीज़ है ना वही बताऊंगा। इसमें लिखा हुआ है योर चैनल वाज टर्मिनेटेड 5 जनवरी 2026, मतलब 5 जनवरी 2026 को इनका चैनल डिलीट हो गया था। और इन्होंने मुझे कांटेक्ट कब किया? इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया मई 28 को। जब मई 28 को किया तो अप्रोक्सीमेटली कितना 4 महीने हम मान सकते हैं कि 4 महीने बाद इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। अब कांटेक्ट करने के बाद में मैंने इनसे पूरा पूछा कि भाई किस तरीके की आप वीडियो बनाते थे। तो ये एक शॉर्ट क्रिएटर थे, मतलब शॉर्ट वीडियो क्रिएट करते थे और वो भी अपनी नहीं, मतलब जगह जगह से ठा के कभी मूवी की क्लिप्स ठा ली, कभी किसी सीरियल की क्लिप्स ठा ली, तो कभी कहीं किसी अलग चीज़ की क्लिप ठा के उसको मर्ज करके ये शॉर्ट वीडियो बनाते थे। यूट्यूब स्टूडियो को गाना लेकर और अपलोड कर देते थे। अच्छा खासा 2 लाख सब्सक्राइबर था इस चैनल के ऊपर और मोनेटाइज भी था। अब भाई मोनेटाइज था तो ऑब्वियसली पकड़ में नहीं आया यूट्यूब के कि बंदा क्या कर रहा है। काफ़ी अच्छी एडिटिंग करते थे, मैंने देखा भी था। लेकिन भाई इनका 5 जनवरी 2026 को चैनल हो गया डिलीट। अब ऐसा हुआ क्यों? ये जो चैनल था यूट्यूब ने डिलीट किया था या फिर कोई और वजह थी? तो इसमें जो थी ना, सबसे जो पहली वजह थी वो थी भाई कंटेंट आईडी ओनर ने इनको लगातार 3 स्ट्राइक एक ही साथ दे दी। जिसका एक कंटेंट यूज़ करते थे ना, उन्होंने 3 स्ट्राइक एक साथ दे दी और बोल दिया कि मुझसे 7 दिन में भाई कांटेक्ट कर लो। जो कंटेंट ओनर था ना, उसने ईमेल कर दिया, काउंटर नोटिफिकेशन दे दिया यूट्यूब को कि ये वाला बंदा मेरी बार बार हर वीडियो की क्लिप यूज़ कर रहा है, इसीलिए क्या है इसने मेरी क्लिप्स यूज कर करके 100+ वीडियो बना दी हैं। तो मैं क्या है इसको एक स्ट्राइक ना देके एक पूरा काउंटर नोटिफिकेशन दे रहा हूं और उस काउंटर नोटिफिकेशन के अंदर पूरी 3 स्ट्राइक मैं यहाँ पे इसको लगा रहा हूं। अब भाई यूट्यूब उसको फॉरवर्ड कर देता है कि ऐसे ऐसे भाई इस बंदे ने ये दावा किया है कि ये जो क्रिएटर है मेरी वीडियो लेता है अपनी वीडियो बनाने के लिए और ऑलरेडी जो कंटेंट ओनर है मेरा उसका कंटेंट आईडी है और आप बिना परमिशन के इसकी वीडियोस यूज़ कर रहे हैं। तो आपको क्या है 3 स्ट्राइक मिल चुकी हैं। अगर आप 7 दिन के अंदर अंदर इससे बात करके जो मसला है उसको, जो डिस्प्यूट है उसको ख़त्म कर लेते हैं तो आपका चैनल डिलीट होने से बच जाएगा। लेकिन भाई ने क्या किया, उसको इग्नोर कर दिया। 7 दिन हो गए और चैनल हो गया रिमूव। चैनल क्या हो गया? रिमूव हो गया। भाई ने ना तो बात करी ना कुछ करा। फिर मैं जिसे 4 महीने बाद कांटेक्ट करता है, पूरी चीज़ें बताता है कि भैया ऐसे ऐसे हुआ। तो थोड़ा सा आगे वाली स्क्रीन को लेके जाता हूँ कि देखो ये वाली जो पूरी इन्फॉर्मेशन थी मैंने उस भाई से ही मंगाई थी। और देखो यहाँ पे चैनल का नाम था संदीप, ये देखो कर्नाटक है, उस तरीके के नाम वहाँ पे होते हैं गनापड़ा। तो यहाँ पे देखो 3 रिसीव्ड कॉपीराइट स्ट्राइक। और सीधी सी बात है कि भाई मैंने पूरा एफर्ट किया इस बंदे के चैनल को वापस लाने के लिए। मैंने उस बंदे से भी बात की जिसने काउंटर नोटिफिकेशन दिया था, मैंने डायरेक्ट यूट्यूब से भी बात की थी। उसने भी सीधा सीधा बोल दिया कि अब हम इस चैनल को बैक नहीं दे सकते हैं, इन्होंने स्कैम डिसेप्टिव पॉलिसी के अगेंस्ट काम किया है, इसीलिए हम इसको कभी वापस नहीं देंगे। तो सीधी सी बात है भाई, जिस बंदे से बात करनी थी उस बंदे ने मना कर दिया। अब यहाँ पे देखो व्यू डिटेल्स जो लिखा रहा है ना, इसका पता क्या मतलब है भाई? इसका क्या मतलब है? इसका वो मतलब है कि भाई यहाँ पे उस वाले बंदे की जिसने स्ट्राइक दिया था ना, उसकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन थी, पूरी मोबाइल नंबर था, ईमेल आईडी थी, ठीक है, बात करनी थी। मैंने बात की, सब चीज़ की। यहाँ पे मैं दिखा नहीं रहा क्योंकि भाई सिक्योरिटी पर्पज से हम किसी की भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यहाँ रिलीज़ नहीं कर सकते यूट्यूब के ऊपर। अगर मैं यहाँ पर रिलीज़ करता हूँ तो शायद ये मेरी वीडियो डिलीट कर दी जाए यूट्यूब की तरफ से और बोल दिया जाए ईमेल के अंदर कि आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज की है किसी अदर पर्सन की, ये गाइडलाइंस के खिलाफ है, तो इसीलिए नहीं दिखा रहा हूँ। यूट्यूब ने भी बोल दिया कि भाई अब 4 से 5 महीने हो चुके हैं, अगर आप मुझको 30 दिन के अंदर अंदर अपील करते, कितना 30 दिन के अंदर अंदर अपील करते, शायद मैं आपकी अपील को रिव्यू कर पाता, लेकिन अब आप डिले हो चुका है, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फाइनली रिजल्ट ये निकल के आया कि जो भी भाई गलती करेगा वो भाई पकड़ा जाएगा और चैनल उसका कभी वापस नहीं दिया जाएगा। तो सीधी सी बात है, जो ओरिजिनल क्रिएटर हैं उनको कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। जो तिकड़मबाजी करके अपना यूट्यूब चैनल ऑपरेट कर रहे हैं, चला रहे हैं, उनको प्रॉब्लम 100% आएगा। अब मैं आपको बता दूं कि आगे प्रॉब्लम ना आए, आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं एज ए क्रिएटर।
अगर आप यूट्यूब के ऊपर काम करते हो तो भाई आपको ना 3 चीज़ें हमेशा 100% याद रखनी ही रखनी है। और वो 3 चीज़ें हैं क्या, मैं आपको सिंपल भाषा के अंदर आगे चलो यहाँ पे मैं बता ही देता हूँ। देखिए भाई, अच्छी तरीके से समझना और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर जानकारी है, ऐसा नहीं है कि फालतू में लेके आ गया हूँ इस वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट नंबर पे जो मैंने लिया है यहाँ पे कंटेंट आईडी क्लेम। मान के चलो आपने कोई एक वीडियो बनाई और उस वीडियो के अंदर आपने क्या है, किसी का सॉन्ग्स ले लिया या किसी का मूवी सीन ले लिया या टीवी क्लिप ले ली या अदर क्रिएटर का कोई कंटेंट ले लिया, तो ऑलरेडी भाई उस कंटेंट की कंटेंट आईडी है यूट्यूब के सर्वर के ऊपर। जो यूट्यूब का सर्वर है ना भाई, जो भी कंटेंट अपलोड होता है वहां पर कंटेंट आईडी के साथ अपलोड हो जाता है। अब भाई इसमें क्या है, कंटेंट आईडी क्लेम कैसे आता है, मान के चलो एक आपने वीडियो बना दी और किसी का सॉन्ग लगा दिया पीछे बैकग्राउंड में एडिटिंग करते समय, और उस सॉन्ग के बोल अगर मैच कर गए ना, इससे ऑटोमेटिक मैच कर जाता है भाई कंटेंट आईडी से, तो आपको क्या है, क्लेम कर दिया जाएगा म्यूजिक पे। ये म्यूजिक की बात है। अब जब म्यूजिक की बात आती है तो म्यूजिक पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ के सिर्फ क्लेम किया जाता है। इसको बहुत आसानी के साथ रिमूव भी कर सकते हैं म्यूजिक को, कि भाई म्यूजिक में बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं आता, इसको हम आराम से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन वहीं मूवी सीन ले लिया आपने और बार बार यूज़ कर रहे हो तो फिर वहाँ पे क्लेम ना आके आपको सीधा स्ट्राइक मिलता है। ऐसी टीवी क्लिप यूज़ कर लिया तो आपको सीधा स्ट्राइक मिलेगा, या फिर अदर कंटेंट क्रिएटर का कुछ यूज़ कर लिया सीधा स्ट्राइक मिलेगा। ठीक है, तो सिस्टम भाई अपने आप कंटेंट आईडी लगा देता है उस चैनल के ऊपर कि भाई आपने ना इस बंदे का कंटेंट यूज़ किया है और ये हमारी गाइडलाइंस के खिलाफ है। तो इसीलिए क्या है, अगर आप इससे बचना चाहते हैं या तो वीडियो को डिलीट कीजिए या फिर जो म्यूजिक आपने लगाया है उसको रिप्लेस कीजिए कॉपीराइट फ्री म्यूजिक के साथ में, या फिर कोई मूवी सीन लगाया है तो आप उस कंपनी से बात कीजिए, पहले बार्गेनिंग कीजिए कि परमिशन लीजिए कि हमने इस पॉलिसी के तहत आपका कंटेंट यूज़ किया है और आप मुझे कुछ प्रूफ दीजिए, लीगल प्रूफ, तब जाके आपका इस वीडियो को जो रिवेन्यू होगा या फिर यूट्यूब के ऊपर रखनी है वो हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो यह स्ट्राइक नहीं होती, सीधी सी बात है। जो कंटेंट आईडी क्लेम होता है ना, ये स्ट्राइक नहीं होती है, सिर्फ ये क्लेम होता है और क्लेम बहुत आराम से हटा सकते हैं। आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम क्लेम को कैसे हटा सकते हैं। उसके बाद में दूसरे पॉइंट की हम यहाँ पर बात करते हैं। भाई देखो, दूसरा पॉइंट हमारा क्या होता है, कॉपीराइट रिमूवल रिक्वेस्ट। रिमूवल रिक्वेस्ट में एक छोटा सा मैं आपको बात बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखो क्या होता है, कंटेंट ओनर खुद मैन्युअली यूट्यूब पर जाकर एक लीगल रिक्वेस्ट फाइल करता है कि मेरा कंटेंट इस चैनल ने बिना परमिशन के यूज़ किया है। कल को आप मेरी ये वाली वीडियो सीधी डाउनलोड करके और एज इट इज़ आप अपने चैनल के ऊपर डाल देते हो तो भाई मुझे उसका पता लग जाएगा, और जब पता लग जाएगा तो सीधी सी बात है, मैं लूँगा अपना लैपटॉप और काउंटर नोटिफिकेशन तैयार करूँगा आपके खिलाफ और मैं यूट्यूब को कर दूंगा अपील, और यूट्यूब भेज देगा उस ईमेल को आपके पास कि बिना परमिशन के आपने इस बंदे का कंटेंट यूज़ किया है। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, देखो भाई, काउंटर नोटिफिकेशन भर सकते हो। अगर तुम 100% श्योर हो कि भाई किसी का नहीं लिया, गलती से आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से यूट्यूब समझेगा, एनालिसिस करेगा, आपकी वीडियो से उस कॉपीराइट को हटा देगा, स्ट्राइक को हटा देगा अगर गलती से आया होगा। लेकिन 100% ये बात सत्य हो गई ना, तो भाई ये समझ लेना कि जो 3 स्ट्राइक आती है ना, उसमें से अगर अभी तक कोई नहीं है तो वार्निंग मिलेगी, अगर वार्निंग मिल चुकी है तो कॉपीराइट स्ट्राइक 1 काउंट हो जाएगी फिर, और 90 दिन के बाद जाके हटती है ये वाली। अब करना क्या है, देखो सीधी सी बात है, ऐसे केसेस के अंदर देखो यूट्यूब पर जाकर काउंटर नोटिफिकेशन आप भरते हो तो उसमें ना बहुत सारी डिटेल्स मांगता है, आपका फ़ोन, नाम, पता, पूरी कानूनी डिटेल्स मांगता है, जिससे कि इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम भी आए तो हम डायरेक्टली उस बंदे से जाके भी बात कर सकें। ठीक है, तो ये कॉपीराइट रिमूवल रिक्वेस्ट होती है। आप गलती से भी किसी का कंटेंट अगर यूज़ कर रहे हैं तो 3 सेकंड से ऊपर की क्लिप कभी यूज़ मत करना। कितना? 3 सेकंड से ऊपर की क्लिप कभी यूज़ मत करना। अगर उससे ऊपर यूज़ कर रहे हो तो भाई 100% आपको काउंटर नोटिफिकेशन मिलेगा। अब बात आती है कि जी बड़े बड़े यूट्यूबर तो हमने देखे कि वो तो 10-10, 12-12 सेकंड की भी कर लेते हैं। भाई ऑलरेडी वो उस कंटेंट आईडी के जो ओनर होते हैं ना, उनसे बात करते हैं, उनसे लाइसेंस लेते हैं और उसके बाद उसका वो यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई बिना परमिशन के यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको नॉलेज नहीं है अभी, धीरे धीरे तो आप के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन उठते होंगे। कमेंट बॉक्स में करना, सबका आंसर मिलेगा 100%। अब बात आती है तीसरी स्ट्राइक के बारे में, शेड्यूल्ड स्ट्राइक, 7 डेज वार्निंग, जो अभी मैंने केस वीडियो के स्टार्टिंग में समझाया था
सेम हो, ये वही केस है जो हमको सीधा कंटेंट ओनर देता है, कंटेंट ओनर देता है, और वो भी 7 दिन की वार्निंग के साथ कि भाई 7 दिन के अंदर अंदर मुझसे कांटेक्ट कर लो वरना आपके चैनल को डिलीट कर देगा यूट्यूब। कांटेक्ट क्यों करना है मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अब यहाँ पर देखो एक बार और बता देता हूँ कि कंटेंट ओनर ने यूट्यूब से कॉपीराइट रिमूवल रिक्वेस्ट की तो, लेकिन यूट्यूब तुम्हें 7 दिन का समय देता है कि तुम खुद वीडियो डिलीट कर दो या फिर आप उस कंटेंट ओनर से बात कर दो। अब यहाँ पर 2 कंडीशन बैठती हैं। सपोज आपने पहली बार किसी भी कंटेंट का या टीवी सीरियल का या मूवी क्लिप का वीडियो लिया, आपने पहली वीडियो के अंदर लगाया, तो आपको मौका दिया जाएगा उससे बात करने का, उसे हटवाने का, ठीक है, पहली बार। अगर सपोज दैट आप बार बार आपने 100 प्लस वीडियो बना दी, फिर कितनी 100 प्लस वीडियो बना दी, तो 100 प्लस वीडियो का मतलब समझ रहे हो, उसके पास हक है एक बार में 3 स्ट्राइक देने का। अगर आपने एक ही क्लिप उसकी ली है तो उसका हक है कि सिर्फ एक ही स्ट्राइक लगा सकता है या एक वार्निंग ही लगा सकता है। लेकिन मल्टीपल टाइम आपका यूज़ कर रहे हो तो उसका हक बन जाता है कि आप पे वो 3 प्लस स्ट्राइक दे सकता है। तो उस भाई के साथ ऐसा ही हुआ था, उसने बहुत सारी क्लिप्स लेके यूज़ की थी, तो कंटेंट जो ओनर था ना उसने डायरेक्टली 3 स्ट्राइक दे दी थी एक ही साथ। तो कभी कभी जब आप ज़्यादा नहीं लगाते, कभी भूले भटके एक वीडियो में लगा देते हो तो एक ही मिलेगा, बात करके हटवा लो या फिर डायरेक्टली वीडियो को रिमूव कर दो, उसमें ये भी रिजॉल्व हो जाता है, कोई परेशानी नहीं आती है। लेकिन जब एक साथ 3 मिलेंगी, आप सोच रहे हो कि मैं वीडियो डिलीट कर देता हूँ सारी में सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है भाई। चाहे सारी वीडियो आप डिलीट कर दो, अपनी ओरिजिनल वीडियो को भी डिलीट कर दोगे ना तो भी आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी, क्योंकि 3 स्ट्राइक का मतलब है यूट्यूब परमानेंट यूट्यूब चैनल को डिलीट कर देगा, और इस कंडीशन के अंदर कभी फिर वापस चैनल नहीं मिलने वाला है। आप कितने ही बड़े यूट्यूबर से अब बात कर लीजिए, मैं सिंपल भाषा में बोलूँ ना कि भाई पैसे तक भी अगर आप दोगे ना किसी बड़े यूट्यूबर्स को, या फिर जो ये बोलते हैं कि हम आपका चैनल वापस करके ला के देंगे, बस वो पैसे की बर्बादी होगी। ऐसा कुछ नहीं है, यूट्यूब सबके लिए बराबर है, चाहे 10 मिलियन वाला हो या 1 सब्सक्राइबर वाला हो। गाइडलाइंस को तोड़ोगे तो भाई आपको उसको भुगतना पड़ेगा, ठीक है भाई। अब एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ, देखो यहाँ पर 5 पॉइंट्स जो हर क्रिएटर, चाहे भाई ये व्यूवर भी क्यों ना हो, सारे ध्यान रखने पड़ेंगे। सबसे पहला भाई कॉपीराइट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बिना परमिशन के किसी और की मेहनत को मत चुराओ यार। भाई बंदा मेहनत कर रहा है, उसका कंटेंट का यूज़ करके आप लाखों व्यूज छाप रहे हो, तो एक दिन पकड़ में आओगे, सीधी सी बात है, डिलीट कर दिया जाएगा, चाहे कुछ भी हो आपका, ठीक है। तो कॉपीराइट कंटेंट को बिल्कुल मत लेना अपनी वीडियोस के अंदर। और क्लिक बैट, भाई आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो चल रहा है वो यही चल रहा है कि झूठा थंबनेल लगा दिया और टाइटल लगा दिया, लेकिन वीडियो जब ओपन की जा रही है उसमें जो थंबनेल पे लिखा है, जो टाइटल पे लिखा है, उससे रिलेटेड तो कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। पकड़ में आ गए ना तो मास प्रोड्यूस लगा के आपको भाई हमेशा के लिए परमानेंट डिलीट कर दिया जाएगा आपके चैनल को। उसके बाद में स्पैम और बूट्स मतलब भाई सीधी सी बात है, बहुत सारी आज वेबसाइट चल रही हैं, फर्जी व्यूज़ दे रही हैं आपको, फर्जी सब्सक्राइबर दे रही हैं, फर्जी लाइक्स दे रही है। बचना है, ठीक है। उसके बाद भाई 3 स्ट्राइक 90 दिन में आपका चैनल फिर भाई खत्म हो जाता है, अगर 3 स्ट्राइक लगातार आ जाती है, ठीक है। अगर 1 स्ट्राइक की बात करो तो कितने दिन के बाद हटती है, 90 दिन के बाद जाके हटती है। बताऊँगा पूरा यूट्यूब का एक जो छोटे से छोटा पॉइंट भी होगा ना, वो भी मैं आपको आने वाले दिनों के अंदर बताने वाला हूँ। उसके बाद में अपील का समय, देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर स्ट्राइक लगती है तो स्ट्राइक लगने के 30 दिन के अंदर ही आप अपील करो, वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। वैसे तो 1 साल का मौका होता है अपने पास कि 1 साल तक आप अपील कर सकते हो अपने चैनल के रिगार्डिंग, लेकिन 30 दिन के अंदर आप कर रहे हो ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगी आपके लिए। समझ में आया? तो इस वीडियो को अगर अच्छे से देखा हो तो बता के जाना कमेंट बॉक्स के अंदर इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और आप क्या गलती कर रहे हो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, वो भी मुझे बताना। अगली वीडियो शायद मैं आपके ही टॉपिक पर ले लूँ, जिससे कि और जो क्रिएटर हैं वो काम कर रहे हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।